भागलपुर में दाह संस्कार के नाम पर लूट मची है। एक लाश के अंतिम संस्कार में 30,920 रुपए का खर्च आता है। ऊपर से डोम राजा की मनमानी अलग। शमशान घाट पर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शव का अंतिम संस्कार करने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भागलपुर के लोग भगवान से विनती कर रहे हैं कि फिलहाल मौत के वारंट को टाल दें, जिसको लेकर भागलपुर के लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से यमराज को खत लिखा है। इसकी प्रतिलिपि भागलपुर के डीएम, एसपी, नगर आयुक्त और एसडीओ को प्रेषित की गई है। आखिर क्यों आई यमराज को चिट्ठी लिखने की नौबत? भागलपुर के बरारी घाट पर अराजक स्थिति से त्रस्त लोगों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो यमराज को ही चिट्ठी लिख दी। परेशानी की वजह है कि अंतिम संस्कार कराने वाले व्यक्तियों द्वारा मृत परिवार के परिजनों से मनमाना शुल्क वसूला जाता है। नहीं देने पर परिजनों के साथ बदसलूकी की जाती है। परिजनों से उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार राशि निर्धारित कर दी जाती है। ये राशि 5100 से लेकर 51,000 तक हो सकती है। घास काटने और पंचकाठी के समय भी डोम राजा द्वारा काफी मोल भाव और बहस के बाद मुखाग्नि दी जाती है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु पर बिहार सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपए का सहायता दी जाती है, जबकि घाट की व्यवस्था देख रहे लोग एक आम आदमी से इसकी 10 गुना ज्यादा पैसे वसूलते हैं। कर्ज लेकर अंतिम संस्कार कराने की नौबत आ जाती है। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. ने यमराज को पत्र लिखा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि आज के दिन में भागलपुर अंग का प्रदेश है और जहां दानवीर कर्ण की धरती होती थी, उसके बरारी के श्मशान घाट में उसके वंशजों की ये स्थिति है। हम तमाम भागलपुर के वासियों की ये दर्दनाक कहानी है, दस्तान है कि हमको लाश जलाने में जो हमारी स्थिति है वहाँ काफ़ी दयनीय है। हम यदि घाट पे जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग से जब जोड़ते हैं, लकड़ी हमारे यहाँ 900 रुपया क्विंटल है और हमको 3 क्विंटल लकड़ी जलाना पड़ता है। 2700 रुपये के लकड़ी हैं। झव्वा यदि लेना पड़ता है तो 100 रुपया प्रति पीस है। 2 झव्वा लेना पड़ता है जिसका रेट 200 रुपया लगता है। शुद्ध घी यदि लेना पड़ता है तो उसमें 1000 रुपया देना पड़ता है। इस प्रकार से कुल राशि जोड़ने पर 30,920 रुपया डॉक्टर आनंद मिश्रा जो महादेव सिंह कॉलेज के प्रोफेसर हैं, विनय कुमार सिन्हा समाज सेवी और शांति समिति के मेंबर हैं, हमारे सोनू घोष जी, तमाम लोगों ने सर्वे करके जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने लाया है उससे मैं काफ़ी व्यथित हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं यदि मरूं, यदि सरकार ने हमारे श्मशान घाट की व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो मैं कहीं इस्लाम कबूल ना कर लूं और मेरे लाश को लोग कब्रिस्तान में दफना दें। नहीं तो व्यवस्था को सुधारना होगा। हमारे पास 25 से 30,000 रुपया नहीं है, आम आवाम को लाख रुपया नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने यमराज को चिट्ठी लिखा है कि भाई हमको भागलपुर वासियों को मौत से बख्श दीजिए। ये पत्र आपने लिखा है, इसके पीछे क्या रीजन है? बस मैं गीत के माध्यम से 2 शब्द आपको कहता। क्या बात है? जीत लकड़ी मरत लकड़ी देखना ना लकड़ी का। अब देखिए क्या है, जीत कर जा मरत कर जा देख कमाला कर जा का। कमाल सो कर सकते हैं आप। तो अब देख लीजिए कि जीते जी तो हम कर्ज में है ही, लेकिन मरने के बाद भी हम कर्ज में जा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि अगर मेरे पास 30 से 40 हज़ार रुपया नहीं है तो हम मर नहीं पा रहे हैं। पहले रुपये की व्यवस्था करें तब मरने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन मरना भी तो अपनी इच्छा की बात नहीं है। इसलिए हम लोग यमराज तक पहुंच रहे हैं और इस कमाल का जानकारी दे रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये जो यमराज को हमने चिट्ठी दी है, इसके पीछे जो व्याप्त शमशान में अराजकता है
उसके ऊपर में हमारा फोकस है कि जहाँ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, राजा हो या रंग, फ़कीर, सभी लोग मरने के लिए आते हैं। और जब उनके मृतक के परिजनों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, जिस प्रकार से मोल भाव किया जाता है, वह सचमुच बहुत दर्दनाक है। और एक लाश के जलने में कम से कम 30 से 32 हज़ार रुपये का खर्च आता है, जो देने में लोग असमर्थ हैं। इसलिए भागलपुर के तमाम जनता यमराज से अपील करते हैं कि अभी हमको मौत नहीं दें, जब हमारे पास पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा तब आप हमको ले जाइए। नगर निगम की जो व्यवस्था है उसके बारे में जितना भी आलोचना की जाए कम हो, और समय रहते नगर निगम को जगना होगा। न साहब वहाँ एक शेड है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न बेचा है, न वह लोहा का सीट है जिससे लाश को जलाया जा सके। परिजन पानी के लिए बिलख जाते हैं। पैसे वाले तो पानी खरीद कर पी लेते हैं, लेकिन गरीब पानी नहीं पी पाता है। इसलिए हम लोगों ने यमराज को लिखा है कि हे यमराज, आप धरती पर आओ और हम लोगों को मत ले जाओ। जो लोग इस व्यवस्था को नहीं कर रहे हैं उनको उठा के पहले ले जाओ, तब उनको दर्द आएगा तो वो कुछ ठीक करेंगे। शवदाह गृह में जब शव को अंदर किया जाता है और तो क्या परिजनों को वो राख मिल पाती है क्या? उसके भी रेट है। अभी अस्थाई समिति की जो बैठक हुई है उसमें 1000 रुपये का प्रस्ताव पास किया गया है, और अभी वो 1000 रुपया लेने की बात नहीं है, लेकिन 300 रुपये फट्टी के नाम पर लिया जा रहा है, और वो मैंने जो राख दिया जाता है उसका 100 रुपया लिया जाता है। और वहाँ ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनको कि कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, स्थानीय बच्चे हैं जिनको कर दिया गया है, और 16 अगस्त 2020 से उनको तनख्वाह भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी वरीय पदाधिकारी के द्वारा उनकी उपस्थिति पंजी को अभी प्रमाणित किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में यह नगर निगम और भागलपुर स्मार्ट सिटी बन रही है। क्या खाक स्मार्ट सिटी बनेंगे? यहाँ के डीएम और एसपी आते हैं, यहाँ के पदाधिकारी आते हैं और हम उनको अंग वस्त्र देते हैं, माला पहनाते हैं, इतना सम्मान करते हैं। तो भागलपुर के जनता को ठगना बंद करें। यहाँ के नेता लोगों से मेरा अपील है कि इस दर्द को समझें। उनके यहाँ भी लोग मरते हैं, उनके पास तो पैसे हैं, उनको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक आम शहरी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अभी हमारे दुर्गा पूजा के अध्यक्ष ने कहा कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तो है और वो कर्ज में चला जाता है, वो बेचारा पैसा लेके जलाता है। अभी हमारे स्थानीय भाई साहब ने यहाँ कहा, ये विनय कुमार सिन्हा जी इसके लिए चिंतित हैं, और विशेषकर जो हमारे कमल भाई हैं जो बचपन से ही सामाजिक कार्य करता रहे हैं, उनकी यह जो मनोदशा है वो काफ़ी व्यथित है, और वो चाहते हैं कि भागलपुर की जो जिला प्रशासन है इसमें सुधार करे। और हम इस यमराज के माध्यम से सबों को जगाना चाहते हैं कि ये जो समस्या है इसका निराकरण आगे बढ़कर जिला पदाधिकारी और नगर निगम इसको अविलंब करे। और हमारे जो 52 वार्ड पार्षद हैं जो सोए हुए हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो जगें और अपने भाइयों को मरने में भी सहयोग करें। पत्र लिखा है आपने जी, क्या कहानी है? पत्र तो आपके माध्यम से लिख रहे हैं हम लोग, और वहाँ जो कुव्यवस्था फैला हुआ है, यमराज तो एक माध्यम है, पर जिला प्रशासन से अनुरोध है उसको यथा से सुधार करें। रेट में जो एक मिनिमम रेट हो, अमीर गरीब सबको जलाने में कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें वो यथा से सुधार करें। नगर निगम है, जिला प्रशासन है, ये इन पर दबाव देना चाहेंगे हम लोग, जितने कमेटी के लोग हैं, तो वो रेट में तुरंत सुधार करें, एक रेट फिक्स करें, क्योंकि अमीर गरीब किसी को भी जलाने में दिक्कत नहीं हो। मौत तो आएगा ही, जो ज़िंदगी में आया उसको मरना ही है, पर कौन कब मरेगा ये नहीं जानता है। पर मरने के बाद मरने वाले के परिवार को मरण होता है, मरने वाले तो मर के चले जाते हैं। उनके जो गरीब परिवार है वो बहुत ही दुखद है। अगर आप लोग को भी सामना करना पड़ता होगा, वहाँ जाके देखेंगे तो आप लोग को दया आ जाएगा, जिस टॉर्चर किया जाता है वहाँ के डोम राजा के द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया।